कृष्णा हरे कृष्णा 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 वक्त जैसा भी हो बीतता ज़रूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता ज़रूर है। ये सुंदर लाइनों के साथ में हम आज के दिन की पवित्र दिन की शुरुआत करते हैं, जो कि है देवशयनी एकादशी का दिन। हम कृष्ण भक्तों के लिए ये दिन बहुत ही स्मरणीय रहता है और हमेशा याद रहता है कि कब हमें प्रभु की स्पेशल सेवा करने के लिए हम गृहस्थों को टाइम मिले। तो यहाँ पे मैंने कर दर्शन कर लिए हैं और पृथ्वी मैया को प्रणाम करने के बाद अपने प्रभु के दर्शन किए, प्रणाम किया उनको और दूर से थैंक यू किया कि आज का ये सुंदर दिन आपने हमें एक और दिन दिखाया और ऐसे ही हमें अपनी सेवा में बढ़ने के लिए और उत्साहित कीजिए और आपके ही शरण में रह करके अपना जीवन बिताते रहें। तो यहाँ मंदिर भी खोल लिया है, आकर के मंदिर में पट खोलने के बाद प्रणाम किया है दूर से ही और उसके बाद फेस वॉश करेंगे, ब्रश किया है यहाँ पे और चलेंगे हम लोग बाहर की तरफ, अपने काम की तरफ। वॉश करने के बाद हम लोग आ गए हैं। मैंने कीज़ उठाई हैं और बाहर आ कर के मैं लॉक ओपन करके और बाहर चलूँगी और थोड़ी देर अपनी दिनचर्या, जो ये दिनचर्या है मेरी हमेशा ऐसी ही रहती है, चाहे कोई भी स्पेशल डे हो चाहे कुछ भी हो। वीकडेज़ में ऐसी ही रहती है, वीकेंड में थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, बट वीकडेज़ में ऐसी रहती है। मैंने दरवाजे को खोल लिया है, लॉक खोल लिया है और बाहर आ गई हूँ और बाहर इतनी मस्त हवा चल रही थी ठंडी ठंडी कि मैंने वहाँ पे थोड़ी देर वॉक करी। वॉक करने के बाद थोड़ी देर बैठी और फिर गई मैं छत पे। तो चलिए आपको आज की दिनचर्या का मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप इसमें ऐड किया है। हरे कृष्ण। इन पेड़ों के ज़रिए मैं ये दिखाना चाह रही थी कि कितनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है और कुछ ग्रीनरी को निहारते हुए चलिए चलते हैं छत पे। तो मैंने यहाँ पे बाहर भी और थोड़े अंदर भी स्टेयर्स में मैंने पौधे लगा रखे हैं, ग्रीनरी ऐड कर रखी है। इंडोर प्लांट्स जितने होते हैं, नेचुरल इंडोर प्लांट्स। तो चलिए इनको निहारते हुए छत पे चलते हैं और वृंदा मैया के दर्शन करते हैं। मेरी छत पे बहुत सारे वृंदा मैया के पेड़ हैं जिनको मैं दर्शन करती हूँ और दर्शन करने के बाद आगे की अपनी एक्सरसाइज टहलना दिखाती हूँ। तो चलिए मैं छत पे आ गई हूँ। जो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज नेचर के साथ में उनका आवाहन करती हूँ, नेचर का उसको फील करती हूँ और उसके बाद अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। सुबह सुबह छत पे आना, खुली हवा में प्रकृति के साथ में समय बिताना और इन पेड़ पौधों को देखना इतना आनंद देता है और इतनी सुंदर मस्त हवा चल रही थी कि यहाँ पे बड़ा ही मन लग रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी देर टहलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएंगे और अपने माइंड को रिलैक्स करके अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये दिनचर्या पसंद आएगी। ये मैं एकादशी की थोड़ी सी सीरीज़ बना रही हूँ, 3-4 एपिसोड की। देखती हूँ कैसा आपको लगता है और उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दिनचर्या में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करके फिर नीचे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग नीचे चलते हैं। बहुत देर हम लोगों ने ऊपर एक्सरसाइज कर ली, टहल लिया और देखिए अब मैं नीचे आ गई हूँ
और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि आज का व्यू और वेदर, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। उजेला हो गया है, अब हम लोग अपने घर की साफ सफाई करेंगे और आज देवशयनी एकादशी की विधि विधान से पूजा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो ये देखिए भक्तों, कितना सुंदर शांत माहौल होता है सुबह के टाइम पे। ये देखिए कितना अच्छा माहौल है। और इस शांति के माहौल में ना सुबह बाहर टहलना, छत पे एक्सरसाइज करना, और आज वैसे भी छुट्टी का दिन है बच्चों का, तो कितना ही अच्छा लगता है। और अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करनी ज़रूरी होती है। तो एकादशी वाले दिन मैं बहुत भयंकर क्लीनिंग नहीं करती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ। तो वैसे ही मैंने झाड़ू उठा लिया है और झाड़ू से क्लीन करके हल्का हल्का, क्योंकि आज के दिन मैं ये सोचती हूँ जितनी जीव हत्या हमसे, सूक्ष्म जीव हत्या जितनी भी कम हो सके उतना ही अच्छा होता है। तो हमने बाहर की झाड़ू लगा दी है, अंदर पार्किंग की झाड़ू लगा दी है। अब हम पानी डाल करके इसको धो लेंगे। धोने के बाद अंदर की क्लीनिंग कर लेंगे। क्लीनिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं कि साफ़ सुथरा घर हमारा कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद मेरा डेली का रूटीन ऐसा ही रहता है, चाहे वीकडेज़ का रूटीन मेरा ऐसे ही रहता है। वीकेंड का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि उस दिन रिलैक्स दिन होता है और बच्चों के स्कूल नहीं होता और हम भी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो 15-20 मिनट, आधे घंटे हम लेट उठते हैं। तो चलिए चलते हैं व्लॉग में आगे। तो देखिए बाहर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब अंदर देखिए, थोड़ी देर बाद अंदर की भी क्लीनिंग हम लोगों ने कर ली थी। अंदर क्लीनिंग करने के बाद वो मैंने क्लिप यहाँ पे ऐड नहीं करी है, क्या झाड़ू पोछा हर बार दिखाना, इसलिए देखिए क्लीनिंग करने के बाद ये मैट्रेस भी यहाँ पे डाल दी गई है आकर के। सब लोग उठ चुके हैं, बच्चे स्कूल नहीं, आज छुट्टी का दिन था तो बच्चे भी घर पे ही हैं। तो देखिए पूरा घर हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अब हम लोग चलते हैं अपने स्नान ध्यान की तरफ। तो स्नान करके आ चुके हैं। हमने अपना डेली का श्रृंगार किया, साफ सुथरे वस्त्र पहने और चल दिए अब हम लोग मंदिर की तरफ। तो मंदिर में मैंने पट तो खोल ही दिए थे। वहाँ पे एक नाइट बल्ब जलता है रात में, मैंने उसको हटा के रखा और उसके बाद पूरे लाइटों से अपने मंदिर को मैंने जगमगा दिया। जगमगाने के बाद मैं उसमें पोछा लगा दी हूँ अपने मंदिर में। और मंदिर के बर्तन साफ़ करके मैं पोंछ करके धो मैं रात में ही देती हूँ। फिर सुबह मैं गंगा जल का छींटा लगा करके उनको पोंछ करके साफ़ कपड़े से फिर मंदिर में ले आती हूँ। यहाँ पे मैं मंदिर में पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। तो घी का या तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं 3 दीपक जलाती हूँ मंदिर में ही, और चलती हूँ अब देहरी पूजन करने के लिए और अपनी तुलसा माता के पास पूजन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2-4 पुष्प अपनी दहलीज की पूजा के लिए मैंने तोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। छोटा सा मैंने एक चौक बना करके हल्दी से लीप करके मैं यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। और अब उजेला हो चुका है तो दीप जलाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, धूप बत्ती जला दी है। अब चलते हैं अपनी वृंदा मैया के पास। उनकी वृंदा मैया में मैं जल नहीं दूंगी, उनका क्यारा सींच करके धो करके, और उसके बाद मैं सूर्य देव को अर्घ देती हूँ। अपनी तुलसा मैया को मैं जल नहीं दूंगी, आज एकादशी है और उसमें पर्याप्त मात्रा में जल था तो मैंने उनको जल से नहीं सींचा है। और धूप बत्ती जला के सूर्य देव जी को, अपनी तुलसा मैया को और सभी देव वृक्षों को, समी देव का वृक्ष है मेरे पास, और मेरे पास
बेलपत्र का देववृक्ष है और केलपत्र का देववृक्ष है। तो मैं इनकी पूजा करने के बाद मैंने फूल तोड़ लिए हैं, बड़े सारे सुंदर सुंदर से फूल, और अब मैं नीचे आ गई हूँ। तो अब हम लोग चलेंगे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो अब नीचे आने के बाद हम आ गए हैं अपने ठाकुर जी के पास, जहाँ हमने उनका निकुंज बना रखा है। तो ठाकुर जी के पास आने के बाद उनको बड़े ही प्रेम भाव से मैंने उनको उठाया। उठाने के बाद उनको जलपान का भोग लगाएंगे, है ना। उनके मुंह को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फेस को, सभी को। अपने गोविंद गोपाल, अपने मनमोहन, अपने श्यामापारी को मैंने जगा लिया है, और उसके बाद उनका भोग जलपान का हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो चलिए उनको जलपान दे देते हैं, बड़े प्रेम भाव से उनको जलपान करा देते हैं और फिर चलते हैं। वैसे इस जलपान की सेवा हमें कभी नहीं दिखानी चाहिए, स्नान और श्रृंगार सेवा हमें कभी नहीं दिखानी चाहिए, मगर फिर भी आप लोगों के एक छोटे से ओवरव्यू के लिए मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली है। अब यहाँ मैं मंदिर में आ गई हूँ, सारे भगवानों को मैं स्नान कराऊंगी। तो मैंने जल में कुछ तिल के छींटे डाल लिए हैं, तिल डाल लिया है सफ़ेद वाला, फूल डाल लिया है और उसमें इत्र डाल लिया है। अब मैं उनको स्नान करा करके इत्र से मालिश करूँगी सभी भगवान की। आज एकादशी है तो आज चावल का उपयोग नहीं करते हैं, आज के दिन हम लोग तिलों का उपयोग करते हैं। तो मैंने अपने सारे भगवानों को मैं अच्छे से उनका अंग प्रक्षालन कर लूँगी, और उसके बाद इत्र से मालिश करके मैंने सभी भगवानों को अपनी जगह पे विराजमान कर दिया है। और मेरे पास जितनी चित्रपट सेवा है, मैं सबको गीले कपड़े से पोंछने के बाद उनको मैं टीका और चंदन से मैं सेवा दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे ठाकुर ठाकुरानी और हमारे छोटे से ये गोलू मोलू हमारे गोविंद गोपाल भी तैयार हो चुके हैं। तो उनके आप श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, ठीक है। तो ये श्रृंगार दर्शन है। अब यहाँ पे मैं अखंड ज्योत मैं ज़रूर जलाती हूँ अपने एकादशी के एक दिन के व्रत के लिए। तो ये मेरी 24 घंटे अखंड ज्योत ज़रूर जलती है। तो मैंने उसको प्रणाम करके उनको अखंड ज्योत जला ली है। और यहाँ पे मैं शायद पता नहीं क्लिप है कि नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक कलश का स्थापना करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे संकल्प लूँगी अपने देवशयनी एकादशी के व्रत का। जब भी हम लोग कोई व्रत करते हैं तो उसके पहले हमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो संकल्प ले लेंगे। और मैंने शायद वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, और यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर लूँगी, ठीक है। पूजा पाठ कर लेंगे और उसके बाद दीप धूप दीप सब जगह जला देंगे। और उसके बाद ये देखिए है उसमें क्लिप, मुझे लगा था कि नहीं है बट है। अब यहाँ पे मैं संकल्प ले रही हूँ। दीप जलाने के बाद संकल्प लेना अच्छा होता है, क्योंकि हमारे संकल्प का या कोई भी जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसका साक्षी होता है दीप प्रत्यक्ष रूप में। तो अब मैंने संकल्प ले लिया है, सब जगह दीप धूप जला दिया है, भोग रख दिया है। भोग अभी नहीं रखा है, भोग अभी रख देंगे। और उसके बाद संकल्प लेने के बाद देवशयनी एकादशी की व्रत कथा करी, हाथ में कुछ पुष्प और तिल के दाने ले करके। अब हम एकादशी की पूजा पाठ करते हैं, और कुछ पूजा पाठ करते समय हमारे मंदिर का ऐसा ऑरा होता है। तो चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद मैं पूरे घर में धूप दीप दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हमारे राधे कृष्ण का चित्रपट है, तो मैं यहाँ पे भी पूजा कर लेती हूँ, जहाँ पे हमने अपने लाला लाली का निकुंज बनाया है। तो अब यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद पूरे घर में धुनी मैं दिखा दूँगी। पूरे घर में धूप दीप दिखाने के बाद अपने मंदिर में वापस आ कर के मैंने ढोक लगाया, मैं आरती को जूठा था, आरती को स्वच्छ किया, और उसके बाद मैंने धरती मैया पे जल डाल करके और मैं वहाँ पे प्रणाम करके और अपने आसन से हट गई। और उसके बाद बच्चों को टीका लगाया, और उसके बाद आज का दिन ये पूरा होता है, आज की पूजा पाठ पूरी होती है। इस तरीके से थी मेरी एकादशी की पूजा और सुबह की क्लीनिंग वगैरह, और पूरा दिन
मॉर्निंग रूटीन किस तरीके से जाता है वो मेरा इस तरीके से था। और आज के श्रृंगार दर्शन आपको ज़रूर मिलेंगे शुरुआत में वीडियो के, और उसके बाद आपको शॉर्ट्स में भी मिलेंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए कितनी गर्मी हो रखी है। और भक्तों, आप लोगों को एक चीज़ और दिखाते हैं कि हमने कल क्या बनाया। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए भक्तों, हमने कल ये एक राधा रानी के लिए या फिर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए गाउन बनाया है, गाउन ड्रेस बनाई है। और ये सब अगर आपको बाय करना है तो नीचे वीडियो के नीचे हमारा कांटेक्ट नंबर भी होगा, आप उसे बाय कर सकते हैं। और देखिए एक ड्रेस कुछ इस तरीके से है, ये है। इसमें अगर आप पगड़ी का अटैचमेंट चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी, पगड़ी भी मिल जाएगी। और इसकी मैचिंग की हमारी मुकुट भी है। तो अगर आप इस तरह की एसेसरीज अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे चैनल पे कांटेक्ट करें और ये जरूर बताइएगा कि आपको ये गाउन कैसा लगा। हम इस वीडियो को अपने यही विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पूजा विधि और सरल पूजा विधि है आपको पसंद आई होगी। तो एक बार फिर से देवशयनी एकादशी की आप सभी भक्तों को हित मंगलमय बधाई। राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिहित हरिवंश, हमारे गुरुदेव की सदा ही जय। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। हरे कृष्णा, राधे राधे।